याद है हमें हमारा वो बचपन, वो लड़ना, वो झगड़ना, वो मना लेना, यही होता है भाई बहन का प्यार। और इसी प्यार को बढ़ाने आ रहा है रक्षा बंधन का त्यौहार। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल रक्षा बंधन का त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भाई बहन के इस त्यौहार का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। इस बार रक्षा बंधन का त्यौहार 11 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए माथे पर टीका लगाते हुए और आरती उतार कर उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई इसके बदले बहन को तोहफा और हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी हमेशा शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही बांधनी चाहिए। रक्षा बंधन के दिन खास तौर पर भद्रकाल का खास ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है कि भद्रकाल के रहने पर राखी नहीं बांधी जाती। शास्त्रों में इस समय को बहुत ही अशुभ माना गया है, इसीलिए भूलकर भी आपको भद्रकाल के समय पर भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रकाल का समय कब से शुरू होगा। साथ ही जानिए भद्रकाल के समय राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। पंचांग के अनुसार भद्रा पुंछ 11 अगस्त दिन गुरुवार को शाम 5:17 से शुरू होगा और शाम 6:18 पर समाप्त होगा। इसके बाद भद्रा सुख शाम 6:18 से शुरू होगा और रात 8 बजे तक रहेगा। ऐसे में इस दौरान भाई को राखी ना बांधें। भद्रकाल के खत्म होने पर ही राखियां बांध सकते हैं। हालांकि अगर बहुत जरूरी है तो प्रदोष काल में शुभ लाभ अमृत में से कोई एक चौघड़िया देखकर राखी बांधी जा सकती है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 9:28 से रात 9:14 तक रहेगा, लेकिन इसके बीच में भद्रकाल भी होगा तो उस समय राखी ना बांधें। दोस्तों, आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अक्सर भद्रकाल में क्यों नहीं बांधी जा सकती राखी। दरअसल दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की बेटी थी, साथ ही शनिदेव की बहन भी। कहा जाता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो पूरी सृष्टि में तबाही मचाने लगी और वो सृष्टि को निगलने वाली थी। जहाँ पर भी कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ और मांगलिक कार्य होता तो भद्रा वहाँ पर पहुंचकर उसमें रुकावट पैदा करने लगती थी। इस कारण से भद्रा को अशुभ माना गया है और भद्रकाल के लगने पर राखी या किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और कथा ये भी है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रकाल में ही कलाई पर राखी बंधवाई थी, जिसके बाद रावण का 1 साल के अंदर विनाश हो गया था। इस कारण से रक्षाबंधन के दिन भद्रा के समय राखी बांधना वर्जित है। दोस्तों, अब बात करते हैं राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बदले भाई भी उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन बता रहे हैं तो कुछ लोग 12 अगस्त को रक्षाबंधन बता रहे हैं। आइए आपको बताते हैं रक्षा बांधने का सही तरीका, दिशा और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त 2022 सुबह 10:38 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने के 4 शुभ मुहूर्त भी बनेंगे। रक्षाबंधन तिथि 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को है। पूर्णिमा तिथि आरंभ 11 अगस्त सुबह 10:38 से। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 अगस्त सुबह 7:05 पर। शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को सुबह 9:28 से रात 9:14 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक। अमृत काल शाम 6:55 से रात 8:20 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक। दोस्तों, राखी बांधने की एक शास्त्रीय विधि भी होती है, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, राखी के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रौली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें और जल या इत्र से गीला कर लें। राखी की थाल को पूजा स्थल में रखें और सबसे पहली राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित
अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना जरूर करें। राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रौली या सिंदूर का टीका लगाएं। टीके के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छींटे मारें। भाई की नज़र उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं। कई बहनें तो अपनी आंखों का काजल भी लगा देती हैं। भाई की दाईं कलाई में राखी का पवित्र धागा बांधें। इससे राखी के धागे में शक्ति का संचार होता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें। बहनें बड़ी हो तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई वस्त्र, आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने की क्या दिशा होनी चाहिए, इसका भी शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ बिठाकर राखी बांधें और बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो। भाई को राखी बांधते वक्त बहनों का चेहरा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर और भाइयों को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान किसी अन्य दिशा में ना देखें। भूल कर भी उत्तर पश्चिम दिशा में बैठकर राखी ना बांधें। भाइयों को राखी बांधने से पहले भगवान का स्मरण कर उनको तिलक करें। सबसे पहले गणेश जी तथा अपने इष्ट देवता को राखी बांधें। भाई की कलाई पर कभी काले रंग का धागा या राखी टूटी हुई या खंडित राखी, प्लास्टिक की राखी और अशुभ चिन्हों वाली राखी ना बांधें। ये बहुत ही अशुभ होती है। राखी बंधवाते वक्त भाई को पीढ़ी पर बैठाएं। सिर पर रुमाल या कोई साफ कपड़ा जरूर रखें। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों का भाग्योदय होता है। इस बात का ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र 3 रंगों के धागों का लाल, पीला और सफेद हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी जो गलतियां हैं आपको राखी बांधते वक्त भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, राखी का रंग कभी काला नहीं होना चाहिए। काली राखी बांधना अशुभ होता है। नंबर 2, राखी आप सोने, चांदी या रेशम किसी भी चीज की ले सकते हैं। नंबर 3, कांच या जल्दी टूटने वाली राखी ना खरीदें। नंबर 4, राखी बांधने से पहले ही चंदन, मिठाई, राखी और आरती का प्रबंध कर लें। नंबर 5, मिठाई गाय के दूध की बनी हो तो बेहद शुभ होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहनों को भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही गणेश जी को दुर्वा घास भी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा चंदन, बेलपत्र और राखी भी गणेश भगवान को अर्पित करें। इससे भाई का क्रोध कम होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनों को भगवान शिव का भी जलाभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा सुबह स्नान आदि कर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इस उपाय को करने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है और भाई को हर मुसीबत से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को खाना बनाकर जरूर खिलाएं। ऐसा करना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही कोशिश करें कि रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में ही भाई को राखी बांधें। ध्यान रखें कि भूलकर भी भाद्र पक्ष में राखी ना बांधें। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना है और भद्रकाल के समय राखी नहीं बांधनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन कष्टकारी हो सकता है। आपके भाई पर या आपकी बहन पर बहुत बड़ी विपदा आने की संभावना हो सकती है। इसीलिए भद्रकाल में राखी कभी ना बांधें और ना ही बंधवाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।